हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर ओनली सक्सेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी अ पैक्ट विद सन का जो आपका एक सप्लीमेंट्री बुक है अ पैक्ट विद सन, उसका फर्स्ट चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो इसकी समरी जो है वो मैं आपको चैप्टर के एंड में बताने वाली हूँ। और अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर अपनी फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अ टेल ऑफ टू वर्ड्स, जैसा कि यहाँ पे आपको बोला गया अ टेल ऑफ टू वर्ड्स, यानी कि टेल क्या होता है। टेल टू टाइप्स की टेल होती हैं, TALE, और एक होती है TAIL। तो इन दोनों में अंतर क्या है या डिफरेंस क्या है, बात करें उस चीज़ की तो TALE वाली जो टेल होती है, यानी कि ये वाली जो टेल है, इसका मतलब होता है स्टोरी या फिर आप कह सकते हो कहानी। और ये जो टेल है ये होता है किसी एनिमल की टेल, एनिमल्स टेल, या आप उसको हिंदी में पूंछ भी कहते हो। चलिए अब हम देखते हैं। हमने समझ लिया कि हाँ, जो बोला गया टेल ऑफ टू बर्ड्स, जो चैप्टर का नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, उसका मतलब क्या है हम समझ लेते हैं। यानी कि ये बोला गया है, टेल मतलब कि कहानी, TALE वाली टेल है तो कहानी बोला गया है। तो कहानी किस चीज़ की, टू बर्ड्स की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। द मदर वाज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। यहाँ पे जो मदर बर्ड है और दो उसके यंग वंस हैं, यानी कि बच्चे हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, और जो मम्मी थी उनकी, जो मदर बर्ड थी, वो मर जाती है। किस में, स्टॉर्म में मर जाती है। एक तूफान आता है उसमें मर जाती है। और जो बर्ड्स हैं वो अपने से एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, एक जो दोनों हैं उन्होंने अलग अलग अपना घर ढूंढ लिया था। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest। यहाँ पे एक बार की बात है, वहाँ पे एक बर्ड रहती थी जिसके दो न्यू बॉर्न बेबीज थे। और वो कहाँ पे रहते थे, वो फॉरेस्ट में रहते थे। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night। यहाँ पे बोला गया है जो उनके पास एक नेस्ट था, एक टॉल ट्री पे, यानी कि लंबे पेड़ पर जो उनका नेस्ट था वो बना हुआ था। और एक शेडी ट्री था, और वो जो शेडी ट्री था ना, मतलब कि शेडी मतलब कि घना पेड़ था वो। आगे क्या बोला गया है, देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस। जो उनकी मदर बर्ड थी वो दिन रात उनकी केयर करती थी, देखभाल करती थी। वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन क्या होता है, बहुत बड़ा जो स्टॉर्म है वो आता है, तूफान आता है। There was thunder, lightning, and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds live also came down. A big, heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a Rishi's ashram, a little distance away. अब मैं आपको समझा देती हूँ जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या बोला गया है। जो फर्स्ट पैरा है उसमें बोला है कि एक टाइम की बात है, वहाँ पे एक बर्ड रहती थी जो उसके दो न्यूबॉर्न बेबीज़ थे। तो एक दिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आता है, एक बहुत तगड़ा तूफान आता है। वहाँ पे लाइटनिंग होती है, रेन होती है, और बिजली भी कड़कने लगती है। और जो विंड थी, जो हवा थी, इतनी तेज़ चलने लग जाती है कि जो सारे पेड़ हैं वो गिर जाते हैं। और जो टॉल ट्री पे जिन बर्ड्स का जो ये टू बर्ड्स हैं और उसकी जो मम्मा थी, उनका नेस्ट था,
वो भी नीचे गिर जाता है पेड़, और फॉर्चुनेटली और उसकी मम्मा मर जाती हैं। जो मदर बर्ड थी वो शी डाइड इन दी स्टॉर्म। एंड जो 2 बच्चे रह जाते हैं ना, वो फॉर्चुनेटली उनका क्या था कि इतनी ज़्यादा विंड तेज चल रही थी, तो वो तो न्यूबॉर्न बेबीज़ थे, वो उड़कर एक तो गैंग जो रॉबर्स की गैंग थी, यानी कि जो तीफ का घर था उसके पास आके एक गिर जाती है और दूसरी ऋषि के आश्रम के ऊपर आके गिर जाती है, और जो थोड़े ही डिस्टेंस अवे थे, यानी कि दोनों बहुत पास थे, बस ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, पास पास थे। तो आप जब देख सकते हो कैसा स्टॉर्म था यहाँ पे। अब बोला गया है डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। अब one day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and roared after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. जो डेज हैं वो चले जाते हैं, मतलब पास हो जाते हैं, मतलब कि दिन बीतते जाते हैं, और जो बेबी बर्ड्स हैं अब वो बड़ी बर्ड्स बन जाती हैं। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किंग कम टू द फॉरेस्ट टू, और यहाँ पर डैश दिया जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? आंसर हो जाएगा द किंग came to the forest to hunt आ जाएगा। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको रफ नोट में लिख लीजिए। अब यहाँ पे क्या बोला है? अब देखो, इतना हमने पढ़ लिया कि ये सब होता है, फिर क्या बोला गया है? हंट करने तो हमारे किंग आ जाते हैं। ही सॉ अ डियर, वो एक डियर को देखते हैं, ठीक है। और वो आपको मालूम होगा डियर क्या होता है, ठीक है, हिरन बोलते हैं डियर। जो हिरन है वो देख लेते हैं और वो उनको देखते ही भाग जाता है। वो जो डियर था वो इतनी डीप फॉरेस्ट में चले जाता है और दौड़ता, और जो किंग थे वो उनका उस डियर का फॉलो करने लग जाते हैं, और वो भी घने जंगल के एकदम डीप में, मतलब कि घने जंगल में बीच में पहुंच जाते हैं। Soon the king lost his way and didn't know where he was. जल्दी ही वो जो किंग थे वो भूल जाते अपना रास्ता, और उनको ये भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ पर हैं, ठीक है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and set a voice cry out, "Quick, hurry up! There's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he'll slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. अब क्या होता है कि जो राजा थे वो भागते भागते इतने देर से भाग रहे थे, और दूसरी साइड है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, फॉरेस्ट की दूसरी साइड पे। अब वो इतने थके हुए थे कि उनको रेस्ट करना था, तो वो रेस्ट करते हैं और बैठ जाते हैं नीचे अपने हॉर्स को रख के, खड़ा करके। और तभी एक आवाज़ आती है ट्री से कि जल्दी करो, कोई है वहाँ पे, उसकी ज्वेलरीज ले लो, उसका हॉर्स ले लो, जल्दी करो जल्दी। ऐसा कोई कहता है? जल्दी करो वरना फिर वो चले ही जाएगा। तो ऐसा कोई कहते तो जो किंग थे ना वो अमेज हो जाते, जो राजा थे वो चौंक जाते कि ये कौन कह रहा है। तो फिर जब वो ऊपर देखते तो वो देखते हैं एक ब्राउन बर्ड है जो ट्री पे ही बैठी हुई है और वो कह रही है ये सब, और वो बहुत सारे नॉइज़ेस भी सुनते हैं इशूइंग फ्रॉम द केव, जो केव से आ रहे थे ऐसे ही नॉइज़ वो सुनते हैं। अब वो जल्दी से अपने हॉर्स को लेते हैं और जितनी तेज़ वो भाग सकते थे उतनी तेज़ भाग जाते हैं। द किंग वॉज अमेज्ड, ये देखिए, द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर
Yeah, the king was amazed to hear a similar voice again. Okay, now the king was amazed to hear a similar voice again. जो king थे वो फिर से voice को सुनने के लिए बहुत amazed हो जाते हैं. He came to know the bird's true story. एक मिनट. Yes, जो king थे उनको पता चल जाता है real story. He met the rishi who explained their behavior of each bird. अब जो उनको ऋषि मिलते हैं और ऋषि उनको हर बार समझा देते हैं एक एक जो दोनों बर्ड्स थी उनके बिहेवियर के बारे में. Soon he came to clearing which looked like an ashram. It was the rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram. Sir, please go inside and rest. The rishi will back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. "This one looks like the other bird outside the cave," he said to himself loudly. जल्दी ही एक क्लियरिंग आवाज़ आती है आश्रम से. जो ऋषि हैं और ऋषि के आश्रम से, वो ऋषि का आश्रम था. तो जो किंग थे वो अपना घोड़े को बांधते हैं और ट्री के नीचे बैठ जाते हैं. सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस. रुकिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स स्लिप अवे. ये आप अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है. अब हम यहाँ पे आ जाते हैं. वेलकम टू द आश्रम, ये वाला भी कर लीजिए. सर प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, ये वाला. अब ये सब जो कहती है, फिर ये कहते हैं वेलकम टू आश्रम, सर प्लीज़ गो इनसाइड, अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए. जो ऋषि हैं वो जल्दी ही आ जाएंगे और कोल्ड वाटर रखा होगा पॉट में, उसको ले लीजिए और अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए. कंफर्टेबल से यहाँ पे बैठिए कंफर्टेबली. और जो किंग है वो ऊपर देखते हैं और एक बिग ब्राउन बर्ड को देखते हैं जो ट्री पे बैठी हुई थी. अब वो जो राजा थे वो बहुत चौंक जाते हैं कि ये तो सेम बर्ड की तरह लग रही है उस वाली के जो केव के सामने थी. अब वो अपने से खुद तेज कहते हैं, "यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, ही इज़ माई ब्रदर." "You are right sir," answered the bird, "he is my brother, but he has made friends with robber. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore." Just then the rishi entered the ashram. तो यहाँ पे बोला गया है कि हाँ सर आप सही हो. बर्ड है वो आंसर देती है, वो मेरे भाई है. अब उसने अपने फ्रेंड्स जो रॉबर हैं वो अपने दोस्त बना लिए हैं. अब वो मुझसे बात नहीं करती ज़्यादा. और जस्ट देन ऋषि एंटर द आश्रम, तभी जो है ऋषि आश्रम में आते हैं. "वेलकम सर," ही सेड टू द किंग, "प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम." तो अब ये कौन कह रहा है वेलकम सर? ये देखिए, "वेलकम सर," ही सेड टू द किंग, "प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम. You took tired rest for a while, then you can share my food." ये इतना अंडरलाइन कर लीजिए. यहाँ पे क्या बोला गया है? वेलकम सर. कौन कहता है ये है ऋषि कह रहे हैं कि वेलकम सर, अंदर आइए और अपना योर सेल्फ मतलब कि अपना डिश बताइए. अपने आप को कंफर्टेबली वहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करिए और अपना सेफ भी महसूस करिए. तो ऐसा कौन कहता है? ऐसा ऋषि कहते हैं. आप टायर्ड लगते हो तो आप रेस्ट ले सकते हो थोड़ी देर के लिए, फिर आप मेरा जो खाना है उसको शेयर कर सकते हो. द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच एंड बिहेव सो डिफरेंटली दो दे लुक सो अलाइक. यहाँ पे क्या बोला है? जो किंग है वो ऋषि को बताते हैं कि जो स्टोरी है दोनों बर्ड्स की उसकी बताते हैं स्टोरी, और कैसे वो बिहेव करती हैं बहुत ज़्यादा अलग, डिफरेंट कैसे बिहेव करती हैं, और वो फिर भी कैसे सेम लगती हैं. अलाइक मतलब होता है सेम. तो अलाइक को अंडरलाइन कर लीजिए. द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस.
अब ये भी अंडरलाइन कर दीजिए, द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज। तो ऋषि कहते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो सरप्राइजेस से भरा हुआ है। ही सेड द होली मैन स्माइल्ड। अब ये कहते हैं द होली मैन स्माइल्ड and said, after all, one is known by the company one keeps. अब जो होली मैन है यानी कि जो ऋषि हैं वो हंसते हैं और कहते हैं आफ्टर ऑल ये तो बात है, बट कंपनी जैसी उनको मिलेगी, जैसा उनको अपना नेचर मिलेगा या इन्वायरमेंट मिलेगा, वैसा ही जो है अगर हम अपने बारे में ही देखें तो जैसे सपोज़ करिए कि ये एक पर्सन है, यानी कि ये हम हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, ये किड है, ये तो एक छोटा सा बच्चा है। अब वो उसकी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें ओनली 4 फैमिली मेम्बर्स हैं। एक उसकी सिस्टर्स है, ये लड़का है, ठीक है, ये सपोज़ राम है, उसकी सिस्टर, उसकी मदर है, उसके फादर हैं। तो ये 4 फैमिली मेम्बर्स हो गए। अब वो जो किड है और उसकी जो फैमिली है, अब उस किड को जो भी एनवायरनमेंट मिलेगा, अगर उसके जो पेरेंट्स हैं अगर वो उससे कहते हैं कि ये जो काम है, ये चोरी वगैरह करना गलत है और पढ़ाई करना जो है वो सही है, तो जो है वो किड को जैसा कोई इन्वायरमेंट मिलता है या उसको कुछ भी समझाया जाता है, वो इसी के हिसाब से बिहेव करता है। ऐसा ही बर्ड्स के साथ है। तो एक बर्ड को जो है, फर्स्ट बर्ड को रॉबर्स जैसी कंपनी मिल रही है, रॉबर्स जैसे एनवायरनमेंट मिल रहा है, थीव्स वगैरह मिल रहे हैं, तो वो वैसा बिहेव कर रही है। और अगर हम सेकंड की बात करें तो उसे ऋषि मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से वो ऐसा बिहेव कर रही है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पे। हाउ डिड द 2 बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड? इसका आंसर यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ। सो आंसर हो जाएगा 2 बेबी बर्ड्स गॉट सेपरेटेड ड्यू टू ए स्टॉर्म। ठीक है, जो 2 बेबी बर्ड्स थी वो स्टॉर्म की वजह से सेपरेट यानी कि अलग हो जाती हैं। वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम? वो दोनों जो हैं वो कहाँ पे घर अपना ढूंढती हैं। इसका आंसर हो जाएगा वन फाइंड इन कंपनी ऑफ रॉबर्स। एक जो है, जो फर्स्ट बर्ड है वो रॉबर्स की कंपनी यानी कि रॉबर्स के एनवायरनमेंट, जो रॉबर्स के आस पास में रहने लग जाती है। सेकेंड इन कंपनी ऑफ ऋषि, और जो दूसरी है वो ऋषि की कंपनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? जो फर्स्ट बर्ड है वो स्ट्रेंजर से क्या कहती है? फोर्थ क्वेश्चन इज यहाँ पे बोला है यस, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? फर्स्ट बर्ड क्या कहती है स्ट्रेंजर से? फर्स्ट बर्ड सेज दैट हरी अप ज्वेल्स एंड स्टिल द ज्वेल्स एंड हॉर्स। चुरा लो उसके ज्वेल्स को और इसके हॉर्स को भी। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम? अब जो किंग से है, सेकंड बर्ड क्या कहती है? सेकंड बर्ड कहती है कम इनसाइड एंड रेस्ट, स्टे कंफर्टेबली। तो ये छोटे में लिखा है, आप इसको बड़े में लिखेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर है इसका। अंदर आओ, रेस्ट करो, स्टे कंफर्टेबली यहाँ पे रहो। हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव? 1 इज़ नॉट कंफर्टेबल। तो जो फर्स्ट थी वो नहीं कंफर्टेबल थी, वो चुराने मतलब वो रॉबर्स की कंपनी के साथ थी, तो रॉबर्स जैसा बिहेव करते थे वैसा ही वो बर्ड बिहेव करती थी। जो सेकेंड वाली थी, जो ऋषि के साथ उसकी कंपनी थी, तो वो जो भी ऋषि बिहेव करते थे वो उसका बिहेवियर रहता था। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट? तो क्या बोला गया है? अ बर्ड इज हैंड इज वर्थ 2 इन द बश। दोनों ही गंदी हैं बर्ड्स, या फिर 1 इज नोन बाय द कंपनी 1 कीप्स। दोनों ही ऐसे, जो भी किसी की कंपनी के साथ रहता है वैसा ही वो रहता है। या फिर अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो फ्रेंड अपने काम में आए वही हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर्स के यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड दैट्स ऑल। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब,
like, share and press bell icon. Till then, bye bye.